नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते, और यही सच्चाई भी है। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए नासा अपने साइंटिस्ट्स और स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजता है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? सामने कुछ भी हो सकता है। अपोलो प्रोग्राम के दौरान कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और अचानक वहाँ कुछ नजर आया। ये तो कमाल है। ये किसी साइंस फिक्शन की तरह है, मगर यह सच है। ऐसा फिनोमेना सामने आया जो फिजिक्स के लॉस को गलत साबित कर रहा था। मर्क्यूरी का एग्जाम्पल देखकर वाकई लगता है कि नेचर कमाल की चीज है। और हमारी धरती पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। ये इवेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव इवेंट था, मगर हम ये नहीं जानते कि प्लैनेट अर्थ से क्या टकराया। नासा के मिशंस में कई हैरत अंगेज चीजें नजर आई हैं। ओके, हमें 3 से 4 चीजें नजर आ रही हैं। 3 चीजें हैं जो आज भी हमारे साइंटिस्ट्स को परेशान कर रही हैं। ये हैं नासा's unexplained files। अपोलो 12 मिशन में नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट के लूना मॉड्यूल को जानबूझकर मून से टकराया। हमने लूना मॉड्यूल को मून की ओर भेजा और वो बिल्कुल वहीं जाकर टकराया जहां हम चाहते थे। और जो साइंटिस्ट्स इस इम्पैक्ट को मॉनिटर कर रहे थे, उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। इम्पैक्ट के बाद साउंड वेव्स बंद नहीं हो रही थी, वो एक बेल की तरह लगातार बज रही थी। अगर मून वाकई हॉलो है तो जो नजर आ रहा है वही मून है। लूना मॉड्यूल से निकलकर अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट्स पीटर कॉनरैड और एलन बीन तीसरे और चौथे ह्यूमंस थे जिन्होंने दूसरी दुनिया में कदम रखा था। ये तो कमाल है। ये किसी साइंस फिक्शन की तरह है, मगर यह सच है। हम साफ जानते थे कि हमें किस काम के लिए भेजा गया है, इसलिए मून पर कदम रखते ही हम अपने काम पर लग गए। मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स में एक एक्सपेरिमेंट था, मून के जियोलॉजिकल मेकअप को समझना। अपोलो 12 के लूना मॉड्यूल को मून से टकराकर इम्पैक्ट के वाइब्रेशन के जरिए मून के क्रस्ट का अंदाजा लगाना। साइंटिस्ट्स ने कहा कि चलो लूनर मॉड्यूल को अलग करके उसे मून पर क्रैश करते हैं और पास में एक साइज्मोमीटर रखते हैं जो इस इम्पैक्ट की वाइब्रेशन को मेजर करेगा और इससे पता चलेगा कि मून के सेंटर में क्या हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई साइस्मोमीटर लगाने से। साइस्मोमीटर एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है जो मून के सरफेस और उसके नीचे होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को रिकॉर्ड करने वाला था। सबसे पहली चीज जो उसने मेजर की वो था हमारा भागना। उसने हमारे पैरों की आवाज रिकॉर्ड की। हम आपके फुटप्रिंट्स को सेस्मोमीटर में सुन सकते हैं। अगले 31 घंटों तक ये एक्सपेरिमेंट होल्ड पर रहा। तब तक एस्ट्रोनॉट्स अपने दूसरे कामों पर फोकस कर रहे थे, जैसे कि मून के सरफेस पर न्यूक्लियर पावर्ड साइंस स्टेशन बनाना। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स का काम पूरा हुआ, वो दोबारा लूना मॉड्यूल असेंड स्टेज में बैठकर मून की ऑर्बिट में घूम रहे कमांड मॉड्यूल से जुड़ गए। जैसे ही लूना मॉड्यूल असेंट स्टेज मून की ऑर्बिट में घूम रहे कमांड सर्विस मॉड्यूल के साथ जुड़ गया, उन्होंने सभी पर्सनेल्स और मटेरियल्स को कमांड मॉड्यूल में ट्रांसफर किया और फिर असेंट स्टेज का अब कोई काम नहीं था। इस बेकार असेंट स्टेज को अब ह्यूस्टन में बैठे टेक्नीशियंस ने अपने कंट्रोल में लेकर इसे मिसाइल के तौर पर यूज किया। गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफिसर ने रिपोर्ट किया कि दोनों स्पेसक्राफ्ट अब अलग हो चुके हैं। लूना मॉड्यूल असेंट स्टेज को मून पर टारगेट किया गया, अपोलो 12 की लैंडिंग साइट से 70-80 किलोमीटर दूर। अपोलो 12 ह्यूस्टन, एलन नीचे की तरफ जा रहा है। करीब 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लूना मॉड्यूल मून के सरफेस से जा टकराया, जिससे एक 30 फुट चौड़ा क्रेटर बन गया और मून क्वेक पैदा हुआ।
वो बिल्कुल उसी जगह पर टकराया जहां हम चाहते थे, जहां से साइज्मोमीटर मून के अंदर मौजूद चीजों को मेजर कर सकता है। साइस्मिक सेंसर में रिकॉर्ड हुए रिजल्ट्स को देखकर नासा के साइंटिस्ट्स हैरान रह गए। उन्होंने जब साइस्मिक रिकॉर्ड देखा तो मून एक बेल की तरह बज रहा था, रुक नहीं रहा था। ये कमाल की बात थी। साइंटिस्ट्स ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब साइस्मिक एक्सपेरिमेंट के को-हेड मॉरिस यूइंग ने 30 मिनट बाद साइंस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, मून से वो आवाज तब भी आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस पर अभी कोई बयान नहीं देना चाहूंगा, लेकिन ये एक बेल बजाने की तरह है। जब कोई बेल बजाता है तो एक बार ब्लो करने पर जिस तरह वाइब्रेशन लगातार रहती है, मून पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। लूना मॉड्यूल से टकराने से हुआ मून क्वेक अगले 25 मिनट तक चला। इससे जाहिर है सब इसका रीजन जानने में जुट गए। आखिर ऐसा क्या बड़ा डिफरेंस है जिससे हमारी धरती पर अर्थक्वेक्स कुछ मिनट तक रहते हैं, मगर मून पर यही अर्थक्वेक घंटों तक चला। जो साइंटिस्ट्स दूसरों से अलग सोच रहे थे, उन्होंने मून को हॉलो बताया। उन्होंने कहा हमारा मून हॉलो है। अगर मून वाकई हॉलो है तो जो नजर आ रहा है वही मून है। अगर मून सच में हॉलो है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि वो कोई कुदरती यानी नेचुरल चीज नहीं है। उसे किसी ने बनाया है, किसी ने उसे वहां रखा है। फर्स्ट मैन इन द मून। मून के हॉलो होने की थियरीज पहले भी हमारी साइंस फिक्शन स्टोरीज में दिखाई जा चुकी हैं, मगर मेन स्ट्रीम साइंस इसे सच नहीं मानता। आप सोचिए, एक स्पेस स्टेशन को लगाना कितना मुश्किल है। मून जैसे सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए ये आइडिया कि मून एक आर्टिफिशियल स्पेस स्टेशन है, मुझे गलत लगता है। ये सच नहीं हो सकता। नासा के साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये अनएक्सपेक्टेड वाइब्रेशंस असल में मून की क्रस्ट में मौजूद पानी के लो लेवल्स की वजह से हो सकती हैं। असल में हमारी धरती पर ढेर सारा पानी है और ये पानी हमारी धरती के ज्यादातर सरफेस को कवर करता है, मगर ढेर सारा पानी अर्थ के मैंटल यानी धरती के अंदर भी है। जब कोई अर्थक्वेक आता है तो धरती के अंदर मौजूद पानी शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह इन सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करता है, मगर मून के सरफेस पर और उसके अंदर बहुत कम पानी है और इसी वजह से पानी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम नहीं कर सकता। बिना इस पानी के मून लगातार वाइब्रेट होता रहता है। हॉलो मून का ये आइडिया आज भी साइंस फिक्शन है, कम से कम अभी तक।